Welcome friends, welcome to our YouTube channel and welcome हम to our another video। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस मजीद जावास्क्रिप्ट के मुतालिक पढ़ेंगे, मजीद जावास्क्रिप्ट के मुतालिक देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए जो है आप दो दो वो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं। अगर आपको क्या कहते हैं कभी किसी किस्म की अगर आपको क्या कहते हैं परेशानी होती है जावास्क्रिप्ट में कोई प्रोग्राम में, आप यूट्यूब के ऊपर या क्या कहते हैं क्वेरा और इन तमाम चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है ये जो है आप कर सकते हैं। आप W3 डेवलपर मोजिला डॉक इंडेक्स है ये, जो कि MDN डॉक है, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है और ओपन सोर्स है। और इसके अलावा जो है आपके पास ट्यूटोरियल्स हैं जावास्क्रिप्ट के, जो कि W3 स्कूल वेबसाइट के ऊपर हैं, और वो जो है बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। तो आज की जो हमने कर लिया था कि हम HTML में कहाँ लिखते हैं, आज की जो है हमारा वीडियो है वो जो है JS आउटपुट है। आउटपुट किस तरह होती है दोस्तों, अगर आप जो है किसी HTML में अगर आप कर रहे हैं तो आप जो है उस HTML को आप चेंज करते हैं, किस फंक्शन से चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से या इनर HTML से या विंडो डॉट अलाइट से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अलाइट में जो है आप रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंसोल में कर रहे हैं, अगर आप चाहो स्क्रिप्ट सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप उसको जो है कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हैं। तो क्योंकि कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट ये बाकी लैंग्वेजेस में भी आम है, तो इसलिए हम जो है कंसोल डॉट लॉग वाली अप्रोच ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम एग्जांपल दी हुई हैं कि इनर HTML के लिए क्या करते हैं कि आपने सबसे पहले एक HTML की बॉयलर प्लेट लिखनी है। ठीक है, बनानी है। उसके बाद H1 टैग, फिर आपने जो है P टैग में ID डेमो देनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट ID, ये जावास्क्रिप्ट के क्या कहते हैं फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि आपको याद करने पड़ते हैं। इनको आप नहीं कर सकते। डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो है आप कर सकते हैं 5+6। उसके बाद यूजिंग आफ्टर ऑल HTML इज लोडेड विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग HTML। तो देखते हैं जी इसमें क्या है। यूजिंग डॉक्यूमेंट आफ्टर एन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग HTML डॉक्यूमेंट। तो ये जो हुआ उन्होंने लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है अगर हम इसके अंदर करें हो गया और इसके बाद दोबारा करेंगे तो ये जो है तो ये देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद जो है इसके बाद एग्जांपल है विंडो डॉट अलर्ट में भी सेम रिजल्ट है, और विंडो कीवर्ड और अलर्ट भी आप अकेला यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो है कंसोल डॉट लॉग है। तो ये तो थी दोस्तों बेसिक्स जावास्क्रिप्ट की सबसे पहले सिंट क्या आपने मतलब किस तरह मतलब जावास्क्रिप्ट लिखनी है HTML में, और उसके बाद जो है आप आउटपुट किस तरह करते हैं। तो चलिए आप हम बेसिक अब हम रियल जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है पहले दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपके जो है दोस्तों सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट है इसमें, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसमें जो है सबसे पहली जो चीज़ है उसके अंदर होता है दोस्तों वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद जो है उसके अंदर है फंक्शंस, और उसके बाद जो है उसके बाद आपका आता है क्लासेस, मॉर्फिज्म हम और क्या कहते हैं इनहेरिटेंस, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये आती हैं इसके अंदर। तो तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम इसमें वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दोस्तों वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द डाटा स्ट्रक्चर और डाटा टाइप्स, डाटा डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटा कंटेनर्स, यू कैन से देम डाटा कंटेनर्स। वेरिएबल के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं उसके अंदर। ठीक है, जब डाटा को स्टोर करने के बाद जो है उसके बाद
जब हम इसको इस्तेमाल करना होता है डाटा को, तो हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं और उस वेरिएबल को कॉल करने के बाद जो है हम उससे जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो जहाँ पर यूज़ करना होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। और इसी तरह कोई भी रिज़ल्ट को, जैसा कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल वेरिएबल ए है, तो इसके अंदर डाटा है। डाटा हमारा क्या है, इसके अंदर डाटा है हमने 15 नंबर के डाटा। वेरिएबल ए जो है हमारा 15 है। वेरिएबल बी जो है हमारा वो 17 है। जबकि हमारा वेरिएबल सी जो है ए प्लस बी जो है वो जो कि हमारा सी है। तो अब इसमें तो इसके में जो है हम देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम उसके स्टार्ट में वार का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 17 और c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है। आप सिंपल कोई भी आप फंक्शन, कोई भी आप ऑपरेशन जो है एज उसका भी आप उसका आंसर भी वेरिएबल में लिख सकते हैं। अब आपको कोई भी डाटा था, आप उसने को आपने फर्स्ट में हमने उसको ए में रख दिया, फिर बी में रख दिया, और सी के अंदर हमने क्या किया, जो ए और बी का प्लस था उसका रिजल्ट ये ए प्लस बी जो है ऐसे लिखा हुआ है। पर अगर हम इसको चेक करें console.log.c चेक करें, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है a प्लस बी का रिज़ल्ट जो है, क्योंकि ये प्लस हो के जो है हमारा आंसर c में जो है वो स्टोर हो गया है। तो जब भी मैं c को कॉल करूँगा तो वो जो है हमारा डाटा जो कि इस वक्त उसकी वैल्यू 32 है, तो हमारा डाटा जो है वो आज हम उसको एक्सेस करेंगे। जब भी मैं c को मेंशन करूँगा किसी भी कोड में कहीं पर भी, तो वो जो है हमारा इसमें हमारा आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो दोस्तों वेरिएबल्स जो है डाटा कंटेनर्स हैं। वेरिएबल्स को इसमें तीन तरह के वेरिएबल्स हैं दोस्तों। वेरिएबल से एक जो है आप उसको वार के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल ए इज इक्वल टू, तो इसका जो है हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 16। दोस्तों अब इसमें भी देखें ए लिखा है और फिर दोबारा मैंने ए लिखा है, कोई एरर नहीं दिया, कोई जावास्क्रिप्ट ने कोई वो नहीं दिया। तो यही इशू है कि वेरिएबल वार यूज़ करने से कि एक दफ़ा एक वेरिएबल जो है उसकी वो डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब एक नेम जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, उसी नेम का दूसरा भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसमें जो है आप अगर फर्ज करो कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो बेसिक्स और गुड अप्रोच जो यूज़ की जाती है, तो वो जो है यूनिक वेरिएबल यूज़ किया जाता है पूरी के पूरी प्रोग्राम में, हर एक्सेस के लिए यूनिक वेरिएबल। अब अगर आप यूनिक वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे और आपने उसके साथ भी वार लगा दिया और वार लगा दिया, तो उसमें जो है जो बाद वाला वेरिएबल आएगा, जो कि अब हमने console.log अब a की वैल्यू को करें, तो console.log जो है बाद वाला जो वेरिएबल आ रहा है हमारा, वो जो है हमारा उसको पहले वाले को ओवरराइट कर देगा। पर अब इसमें क्या c की वैल्यू भी चेंज हो गई हुई है? तो दोस्तों उम्मीद है कि c की वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी। वो क्यों चेंज नहीं हुई होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन किस तरह होती है कि पहले जब प्रोग्राम होगा, पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट में इन दोनों को प्लस करके उसने यहाँ पर आंसर सेव कर दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पर एक ही न्यू वैल्यू दे रहे हैं, और अब यहाँ पर अगर आपने सी को दोबारा अगर आपने चेंज करना है, तो सी को तो एक दफ़ा फिर आपने वो करके फिर ये फार्मूले के साथ लगा के फिर आपने इसको करना होगा। ठीक है। तो ये यहाँ तक काफ़ी चीज़ें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। तो ये एक चीज़ याद रखें
तो सबसे पहले क्या चीज़ याद रखनी है कि अप साइड डाउन के लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जैसे कि यहाँ पर जो है वेरिएबल ए इज इक्वल टू 15, उसके बाद जो है वेरिएबल बी इज इक्वल टू 16। तो अब इसमें जो है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी कोड के अंदर, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद जाके जो है तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी ए प्लस बी। ठीक है। अब इसके अंदर जो है, अब फर्ज करो फिर आपने फोर्थ लाइन के ऊपर फिर आपने यहाँ पर लगा दिया ए की वैल्यू जो है आपने 17 वैल्यू लगा दी। आप यहाँ पर फिर ए के ऊपर सी की वैल्यू लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप तमाम का तमाम जो है ऐड कर सकते हो। फिर जो है अब यहाँ पर आप सी की वैल्यू सोच के बताएं क्या होगी। लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर देखें ए की वैल्यू 15 थी, बी की वैल्यू 16 थी, ए प्लस बी जो है आपका यहाँ पर आंसर आ गया हुआ है। यहाँ आंसर आया हुआ है ए प्लस बी 32। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 17 है, पर क्या ए की वैल्यू 17 आएगी यहाँ पर? क्या 17 प्लस 16 होगा या 15 प्लस 16 होगा? तो चलिए हम करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर सी। अब जो है आपने जो है अब आप अगर VS कोड के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप एक और एक्सटेंशन ऐड कर लें इसके ऊपर। लाइव सर्वर के नाम से। दोस्तों लाइव सर्वर आप एक्सटेंशन करें इसमें। आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन करने के बाद जैसे जो है आप इसको लाइव सर्वर एक्सटेंशन करेंगे, बगैर आप इसके अंदर जो है आप ये तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारी लाइव सर्वर एक्सटेंशन ऐड हो गई। लाइव एक्सटेंशन ऐड जब होने के बाद जो है यहाँ पर एक लाइव सर्वर आपका ऑप्शन आ जाएगा। लाइव सर्वर जब आपका ऑप्शन आ जाएगा तो आप इसके अंदर जो है अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब आप इसके अंदर को लाइव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसका जो है इसको एक्सेस करके आप इसको अलाउ कर दें। तो ये जो है आप हमारा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जो है हमारा लाइव सर्वर ऑन हो रहा है। तो अब जो है क्योंकि लाइव सर्वर को इस तरह आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्राउज़र जो है HTML फाइल ऑन करता है, JS फाइल को वो ऑन नहीं करता। तो अब अगर आप लाइव सर्वर को या किसी तरह अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो हम किस तरह इसके अंदर सेटअप करेंगे। हम इसके अंदर जो है सेटअप इसके अंदर मज़ीद हम करेंगे। हम इसके अंदर index.html करेंगे। ठीक है, index.html पर फर्स्ट फाइल बनाएंगे। उसके बाद जो है हम जो है इसके अंदर यहाँ पर बॉयलर प्लेट ऐड करेंगे इसके अंदर। दोस्तों बॉयलर प्लेट किस तरह ऐड करते हैं इसके अंदर, ऑटोमेटिक बॉयलर प्लेट। अगर आपका क्या कहते हैं एक्सटेंशन ऐड हैं तो इसके ऊपर आपने ये वाला सिंबल लगाना है, शिफ्ट 1 प्रेस करें। ये दो आपके पास ऑटोमेटिक ऑटो फिल के आएंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पर इंटर करें तो ये ऑटो बॉयलर प्लेट ऐड हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये हम इसके अंदर जो है हेड टैग के अंदर हमने पीछे देखा कि स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। तो हम क्योंकि एक फाइल के अंदर ऐड की हुई है हमने, तो हम जो है इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ आपने स्क्रिप्ट और यहाँ पर जो है आप मॉड्यूल फाइल टाइप होती है और उसके बाद स्क्रिप्ट। यहाँ पर जो है हम सोर्स वाली फाइल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा एज अ सोर्स यूज़ होता है। तो सोर्स जो है हमारा ये हमारा video3.js है। ओके, तो ये जो है हमारी बॉयलर प्लेट हो गई है। हम बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिख रहे और क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो क्योंकि ऑटो HTML भी हम नहीं पढ़ रहे, तो ये जो है अब जो है इसका लाइव सर्वर जो है आपका हो गया। अब इसको क्लोज करके सकते हैं हम इसको लाइव सर्वर।
और इसको गो लाइव के अंदर दोबारा जाके हम जो है अभी अब जो है देखें हमारा ये लोड हो गया।